हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो हालचाल अच्छे हैं ना आपके? सब अच्छा, सब चंगा। मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया। आई एम टॉकिंग इन द लैंग्वेज ऑफ माय नॉर्थ इंडियन। सो चलिए अब डिस्कस करते हैं आज इस वीडियो के अंदर कि सीए फाइनल एफआर नवंबर 2020 का न्यू स्कीम का पेपर का आईसीआई पैटर्न चेकिंग। आईसीआई ने पेपर को कैसे इवैल्यूएशन दिया है, बच्चों के जैसे जैसे मार्क्स आए हैं, हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देखेंगे कि आईसीआई ने चेकिंग कैसे की है। ये मैं कब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आई ऑलमोस्ट सीन 180 प्लस कॉपीज। मैं पिछले 2-3 दिन से ये काम कर रहा हूं। आईसी मुझे बच्चे कॉपी भेज रहे हैं अपनी। हाँ, कॉपी आ चुकी हैं। जिसने आरटीआई से मंगवाई थी वो भी आ चुकी हैं, जिसने आईसीआई की वेबसाइट से मंगवाई थी वो भी आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर कि नंबर कटे कहां पर हैं और नंबर दिए कहां पे गए हैं। नवंबर 20 का पेपर मेरे सामने है। हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड में बताया जाएगा कि नंबर कैसे कैसे मिले हैं बच्चों को। अगर नंबर नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, कारण क्या था। अगर आपको एफआर में मई 21 एग्जाम्स के ऑनवर्ड्स अगर आपको एफआर में अच्छे नंबर लेके आने हैं, मोर देन 60 मतलब 70s की लाइन में, 80s की लाइन में अगर आपको मार्क्स लेके आने हैं एफआर के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। होपफुली आप इसको एंड तक जरूर देखेंगे एंड अपना जो फीडबैक है वो जरूर शेयर मेरे साथ जरूर शेयर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो, मुझे बच्चों ने कॉपीज भेजी। अभी आईसीआई की चेकिंग कैसे है कैसा नहीं है ये आपको ही डिसीजन करना है। मैं नहीं होता खुद फैसला लेने वाला, ये डिसीजन आपको ही लेना है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन जरूर होगा कि आपको किस बेसिस पे नंबर दिए गए हैं और कैसे कैसे नंबर दिए गए हैं, बच्चों की गलती कहां पर है जिससे बच्चे मार्क्स नहीं ला पाते। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा और जो मैंने अभी 180 कॉपी चेक करी वो बताऊंगा। पहला क्वेश्चन बच्चे के माइंड में क्या आता है, सर क्या पेपर वाकई ही ऑनलाइन चेक हुए, डिजिटल इवैल्यूएशन चेक हुई है। मैंने अभी तक 180 प्लस कॉपी देखी है, एफआर की सिर्फ 180, बाकी और भी देखी है, एससीएमपी की भी देखी है, लॉ की, ऑडिट की, एसएफएम की। यस, दिस इज 100% अभी तक अभी तक मेरी जो नजर में आया है 100% ऑनलाइन इवैल्यूएशन। ऑनलाइन नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, आप इसको बोल सकते हो डिजिटल इवैल्यूएशन जो आईसीआई ने नाम दिया है। यस, आपकी कॉपीज कैसे चेक की गई हैं, डिजिटली ही चेक की गई हैं 100%। सेकंड पॉइंट, क्या सर स्टेप वाइज मार्किंग दिए गए हैं। वो तो बात की बात है ना, बच्चे कैसा लिख के आ रहे हैं, लेकिन क्या स्टेप वाइज मार्किंग दी गई है। यस, हर एक क्वेश्चन में स्टेप वाइज मार्किंग दी हुई है। हर एक क्वेश्चन में मैं किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता, मैं किसी और सब्जेक्ट की बात करूंगा। यहां पे सिर्फ एफआर की बात हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे एसएफएम की बात कर रहा हूं, ना लॉ की, ना ऑडिट की, ना एससीएमपी की, ना इलेक्टिव्स की, ना डायरेक्ट टैक्स की, ना आईडीटी की। मैं यहाँ पे किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे एफआर की बात कर रहा हूं। एंड ये मेरा खुद का ओपिनियन है। आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से फर्क हो सकता है। फिर से बोल रहा हूं कि दिस इज ओनली माय ओपिनियन। मेरा ओपिनियन और आपका ओपिनियन फर्क, डिफरेंसेस हो सकते हैं। हम सब इंसान हैं, हमारी खुद की अपनी अपनी थिंकिंग है, तो फर्क हो सकता है। एंड जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये हो सकता है कि कुछ बच्चे बोलने की नहीं नहीं हमारी तो ऐसे नहीं की गई, लेकिन 95% की बात करूं तो कॉपी का मार्किंग सिस्टम ऐसा ही दिया गया है जहां तक मैंने देखा है। 95% की बात बोल रहा हूं, कुछ एक एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट। सर 100% क्यों नहीं भैया, 100 मैंने अभी तक जो देखी है 180 की 180 कॉपी वो ठीक है, वो बिल्कुल सही मार्किंग दी हुई है। लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं जो बोलें कि नहीं हमारे नंबर मिलने चाहिए थे, तो उनको लिए है कि 5% का हम इस पे गैप छोड़ देते हैं, बफर। लेकिन अगर 95% तक का भी जाता है तो मतलब ठीक है, आईसीआई की चेकिंग बहुत ही ठीक है। ये स्टेप वाइज मार्किंग दी गई है, क्योंकि अब ये ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटली चेकिंग होती है, तो स्टेप वाइज मार्किंग देना मैंडेटरी है। जब तक एग्जामिनर अगले स्टेप पे, जब तक एग्जामिनर उस स्टेप के मार्क्स नहीं देगा, वो गाड़ी अगले स्टेप तक नहीं बढ़ सकती। तो क्या सर इसमें कैलकुलेशन एरर का चक्कर है? मेरे ख्याल से इसमें अब कैलकुलेशन का जो एक इशू होता है ना कि सर हमारे मार्क्स तो दिए गए हैं लेकिन फाइनल में काउंट नहीं हुए, आगे जो नंबर मिलते हैं ना आपको वहां पे नहीं लिखे हुए, तो इसके अंदर ये जो एरर होती थी पहले वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है कि अगर एग्जामिनर ने वहां पे A1 मार्क्स अवॉर्ड किया है तो वो ऑटोमेटिकली उस कैंडिडेट के मेन एग्जाम के अंदर ऐड हो जाएगा, मेन जो उसके टोटल मार्क्स हैं उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब मैं नोट टू नोट बात करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपको नंबर बढ़िया लेके आने हैं एग्जामिनेशन में, अगर आपको 75 का टारगेट रखते हैं, 75 प्लस नंबर लेके आने हैं एफआर में कम से कम, तो आपको मैं बता रहा हूं नवंबर 20 का, जैन 21 का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन नवंबर 21
2021 का मैं क्वेश्चन वाइज बताऊंगा कि नंबर कहां कहां बच्चों के दिए गए हैं और कहां कहां नंबर नहीं दिए गए, गलती क्या हुई है। दिस इज ओनली ऑन बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ 180 सर्टिफाइड कॉपीज, अभी तक कम से कम। एंड ठीक है, ये नवंबर 20 का पेपर है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन था किसका, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का विद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। 12 नंबर का क्वेश्चन था ये। मोस्टली इस क्वेश्चन में बच्चों को नंबर दिए गए हैं 6 से 7 नंबर। हाँ, मोस्टली इस क्वेश्चन में 12 में से सिर्फ 6 से 7 मार्क्स ही दिए गए हैं आउट ऑफ 12। ऐसा क्यों? और एक बच्चे को दिए गए हैं 11 मार्क्स। मेरे पास जो कॉपी आई हैं मोस्टली इसको 6 से 7 नंबर दिए गए हैं, लेकिन एक बच्चे को इसमें 11 नंबर भी दिए गए हैं। आप बात बताना, बच्चे ने सबसे बड़ी इस क्वेश्चन में गलती क्या की है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले ये पढ़ो। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपको सबसे पहले ये पढ़ना है। लिख लीजिए पहला पॉइंट कि आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। इसमें क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है हाउ द हाउसिंग लोन, कैसे हाउसिंग लोन शुड बी रिफ्लेक्ट इन द इंड एस कंप्लाइंट बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड। आपको पूछा गया है कि इसके अंदर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये रिफ्लेक्ट होगा, कहां पे रिफ्लेक्ट होगा, बैलेंस शीट के अंदर। सिर्फ बैलेंस शीट की बात कर रहा है और ये बोल रहा है कि ठीक है, हमारा जो अकाउंटेंट है उसने ऐसे करके काम दे दिया, हमने एम्प्लॉइज को इतना लोन दिया था। 109 का सवाल बन गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। अब बच्चे गलती क्या करके आए हैं, सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करके आए हैं। सबसे पहले बच्चों ने एक ही लाइन लिखी है, द ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटेंट इज इनकरेक्ट। द ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटेंट इज इनकरेक्ट। हाउ कैन यू से दैट द ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटेंट इज इनकरेक्ट। आप नहीं बोल सकते पहले से ही। आपको सबसे पहले तो इंडिया 109 का जो प्रोविजन है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। वहां पे उसकी जो थ्योरी है वो लिखनी पड़ेगी कि एज पर इंडिया 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट any financial asset or financial liability which is measured other than fair value through profit and loss account shall be measured at a fair value। फेयर वैल्यू क्या होती है, फेयर वैल्यू एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि फेयर वैल्यू मतलब कि जो मार्केट के अंदर इक्विवेलेंट रेट चल रहा है उसकी जो हमारी पीवी होती है और वो फेयर वैल्यू होती है। एंड जो भी इस बीच में डिफरेंस होगा हम उसको इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंडिचर मानेंगे या किसी असेट में ऐड हो जाएगा, वो आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। क्योंकि ये दोस्तों 12 नंबर का सवाल है। दिस इज नॉट अ 4 to 5 मार्क्स क्वेश्चन कि आप इसमें इंडियस का रेफरेंस ही नहीं लिख के आओगे, आपको लिख के आना पड़ेगा। ये लिख के आने के बाद जिस बच्चे ये चीज लिखी है उसको वहां पे ही 1.5 से 2 नंबर अवॉर्ड कर दिया गया। जिस बच्चा ये लाइन लिख के आया उसको 2 नंबर दे दिए गए, लेकिन बच्चे लाइन नहीं लिख के आए क्योंकि वो फोकस ही नहीं करते चीजों के ऊपर, क्योंकि दिस इज द 12 मार्क्स क्वेश्चन। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्या, उसकी पीवी प्रेजेंट वैल्यू। आपको बोलना पड़ेगा कि हमने इसको एमोटाइज कॉस्ट पर मेजर किया है, हमने इसको एमोटाइज कॉस्ट पे मेजर किया है। मोस्टली बच्चे लिखना भूल गए कि उन्होंने इसको एमोटाइज कॉस्ट पे मेजर किया है। फिर बच्चे बोलते हैं कि नहीं भैया नहीं, हमारे नंबर आने चाहिए। कैसे नंबर कोई देगा आपको, जब तक आप प्रॉपर नहीं लिख के आओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आपको ही पता है क्योंकि ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि आपको उसका लॉजिक दे के आना पड़ेगा। जैसे आप आईडीटी में पढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स में आप क्या करते हैं, आप सीधा आंसर नहीं लिख के आते, पहले उसका प्रोविजन एक्सप्लेन करते हैं कि एज पर सेक्शन 7 की आपका सप्लाई है। 43B में ऐसा होता है। सेक्शन 16 किसका, आईटीसी का, पहले एक्सप्लेन करते हैं उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करके आते हैं। जिसने इस बच्चे में सबसे बड़ी गलती है कि उसका ट्रीटमेंट ही नहीं करके आए, वो ठीक लिख के नहीं आए। उन्होंने किया क्या, विदाउट किसी इंडियस के रेफरेंसेस से कुछ भी लिखे बिना लोन की वैल्यू निकाल दी और खत्म कर दिया और ये बोल दिया कि जो अकाउंटेंट का जो ट्रीटमेंट है वो ठीक नहीं है, इसकी ऐसी ऐसी बुक होगी। और जो मेन सवाल क्या पूछा कि बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट होगा, बैलेंस शीट तो कोई तैयार ही करके नहीं आया। उसकी छोटी सी स्टार लिमिटेड की लिखते, स्टार लिमिटेड ये बैलेंस शीट है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे नॉन करंट असेट ऐसे ऐसे करके कोई भी बच्चा नहीं लिख के आया बैलेंस शीट। मैंने देखा नहीं किसी बच्चे ने लिख के आई हो। तो इसमें सबसे बड़ी गलती यही थी कि बच्चों को मार्क्स नहीं दिए गए। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपको पहले फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करके फिर उससे कंपेयर करना था कि नहीं भैया नहीं 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 नहीं, आपकी अलग आ रही है, एम्प्लॉय की अलग आ रही है, एम्प्लॉय ने जो बुक किया है वो गलत है। सो दैट्स व्हाई फिर लिखते हैं आप द ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटेंट इज रॉन्ग। जो भी ट्रीटमेंट किया है कंपनी ने वो गलत किया है, आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या लिखा है, क्या देखो क्या लिखा है, एनालाइज वेदर द अबव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेड बाय द अकाउंटेंट इज कंप्लायंट विद द इंडियस।
इफ नॉट, अगर नहीं है, एडवाइज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, एडवाइज करो ट्रीटमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टार लिमिटेड विद वर्किंग एंड एप्लीकेबल इंडियस। देखिए एप्लीकेबल इंडियस, इसने इंडियस का नाम नहीं बताया, इंडियस का नाम आपको ही लिखना पड़ेगा। मोस्टली बच्चे यही गलती करके आए कि उन्होंने जल्दबाजी में क्वेश्चन निकाल दिया, दैट्स व्हाई उनको 12 में से 6 नंबर ही मिले, पूरे के पूरे 6 नंबर नहीं दिखे। एंड ये आपको ये भी लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द कैसे वो बैलेंस शीट में शो होगा। किसी बच्चे ने बैलेंस शीट नहीं बनाई, किसी बच्चे ने बैलेंस शीट नहीं बनाई, जिसने बनाई उसको नंबर दे दिए गए हैं। तो ये गलती बच्चों ने की है इस क्वेश्चन के अंदर। गलती वाली बात नहीं है, एक्चुअली आपको सिखाया ही नहीं गया कि आपको ऐसे क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। इस सर क्या प्रेजेंटेशन मैटर करती है बेटा? जो आपकी जो देखो ये कॉपी है, मान लो अब एग्जांपल लेते हैं अपन, हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारी कॉपी का पेज है। सर राइटिंग कैसी है? कोई बात नहीं मेरी छोड़ो, ये कॉपी का पेज है आपका, इतना इतना, ठीक है। चलो सर चलो, अब बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे यार क्या बन गया? बच्चे क्या कर रहे हैं? मान लो मैं इसको छोड़ कर लेता हूं। बच्चे ने क्या कर रहे हैं, एक मिनट, बच्चे ने यहां से लिखना स्टार्ट किया, एज पर इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यहां फिर बच्चा लिख रहा है एस बी द फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इक्विटी, ऐसे। उसके बाद सीधा ही अमाउंट, ऐसे ऐसे करके। क्या है भैया, अगर आपको एग्जाम में लिख के आना है, अगर आपको एग्जाम में बढ़िया नंबर चाहिए तो आपको इसकी जो फॉन्टिंग की अलाइनमेंट होती है वो आपको मैच करनी पड़ेगी। अगर आपने यहां से शुरुआत की है ना तो आपकी राइटिंग ऐसे ऐसे जानी चाहिए। ऐसा ना कभी यहां चल रहा है, कभी यहां चल रही है, कभी यहां लिख के आ रहे हो, कभी यहां लिख के आ रहे हो, ऐसी गलती मत करो। एंड मेक श्योर टू यूज रुपी सिंबल, आपको हर जगह रुपी सिंबल का यूज करना पड़ेगा, उसके भी चेकिंग की जाती है। आप रुपीज का सिंबल यूज कर रहे हो नहीं कर रहे, रुपीज इन लैक्स लिख के आ रहे हो या नहीं लिख के आ रहे, ये सारी बातें गौर करनी पड़ती हैं आपको पूरी की पूरी। अगला सेकंड क्वेश्चन 8 नंबर। यार खाद इस बात की हो गई यार, किसी भी बच्चे का कंप्लीट आंसर ठीक नहीं है, किसी भी बच्चे का कंप्लीट आंसर ठीक नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें दिए गए हैं 6 नंबर, 8 में से। यार एवरेज इसकी गई है 2 से 3 नंबर की, 8 में से एवरेज बच्चों ने 2 से 3 नंबर लिए हैं। गलती क्या की है देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या है, हियर नॉट एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर प्रोविजन ऑफ द इंडियस। वो इंडियस के प्रोविजन एक्सप्लेन नहीं करके आ रहे। और इंडियस 33 का नाम, इंडियस 33 है ईपीएस का, वो कौन लिख के आएगा वहां पे? बच्चे इंडियस का रेफरेंस नहीं दे के आ रहे। आपको आप एक चीज को नोट कर लीजिए, आपको इंडियस का रेफरेंस जरूर दे के आना है। क्वेश्चन के टॉप पे ही आप बोलना एज पर इंडियस 33 अर्निंग पर शेयर, जैसे लिख दिया उसको ऐसे करके अंडरलाइन मार देना अर्निंग पर शेयर को। एग्जामिनर उसको डायरेक्ट टिक मार्क करेगा कि आपको पता है, आप जो भी चीज करके आओ उसके नंबर लिख के आओ। आपने अगर बेसिक कैलकुलेट किया तो बेसिक का पहले फॉर्मूला लिख के आओ, फिर बेसिक की कैलकुलेशन के लिख के आओ। अगर आपने डीईपीएस किया है तो उसका आपको फॉर्मूला लिखना है, जैसे कि ऑप्शन वाला है। बच्चों ने इसको बिना एक्सप्लेन किए सीधा सीधा वहां पे लिख के आ गए भी इतने शेयर बनते हैं। नहीं नहीं, इसके वर्किंग्स के भी मार्क्स मिलते हैं, तो आपको अच्छे से प्रेजेंट करके आना है। जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, स्टूडेंट ने एक्सप्लेन नहीं किया तभी मार्क्स नहीं मिले, जिसने प्रॉपर एक्सप्लेन किया उसको नंबर दिए गए हैं सी इंस्टीट्यूट ने। अब आती है सेकंड का ए पार्ट 115 का, बहुत ही सिंपल सवाल था, 115 का 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा है, 3 बातें पूछी हैं। सुजेस्ट हाउ द रेवेन्यू, कैसे बुक होगी, एंड क्या बोलते हैं कि बता दो इसमें भी कैसे बुक होगी। थर्ड जर्नल एंट्री, मोस्टली बच्चे एंट्री पास ही नहीं करके आए, मोस्टली बच्चों ने एंट्री पास नहीं करी। और हुआ क्या, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इंडियस 115 का थ्योरी पार्ट भी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन का फीलिंग देखिए, दिस इज अ 14 मार्क्स क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ 6 to 7 मार्क क्वेश्चन। ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इंडियस 115 का रेफरेंस देके आना पड़ेगा कि इंडियस 115 हमें ऐसे बोलता है। आपको हाफ पेज की थ्योरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी अच्छे से, ताकि जो एग्जामिनर है उसको भी तो पता लगना चाहिए ना कि बच्चे को नॉलेज है इस चीज की। बच्चा वैसा आंसर नहीं लिख के आ रहा, बच्चे को प्रॉपर नॉलेज है। एंड ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, जिसने प्रॉपर किया उसको नंबर दिए गए हैं। लेकिन आपको पहले ध्यान से लिखना पड़ेगा, अच्छी प्रेजेंटेशन करके आनी पड़ेगी, एंड राइटिंग थोड़ी सी समझ आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्केल लिख के आना
आना है भैया। कुछ बच्चे तो स्केल से लाइन मार के लिख के आ रहे हैं, भाई ऐसा मत करो प्लीज यार, स्केल से लाइन मत मारना। मैंने 2-3 कॉपी में देखा बच्चा स्केल से लाइन मान रहा है, उसकी पेपर छूट गया। लाइनिंग लुइनिंग कोई नहीं देखता, लाइन अगर ऐसे भी होगी तब भी ठीक है, ऐसे भी चलेगी, लेकिन सीधी लाइन प्रॉपर स्केल से मत मारना, इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड रुपीस का सिंबल जरूर लिख के आना। एंड जब भी कोई क्वेश्चन हो स्टार्टिंग में एक आदत बना लो कि थोड़ा सा आपको इंडेक्स का रेफरेंस देना हो, थोड़े से उसके बारे में थ्योरी लिखना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। अदरवाइज एग्जामिनर वोंट गिव यू प्रॉपर एग्जैक्ट मार्क्स। आपको अगर कंप्लीट मार्क्स चाहिए ना तो आपको लिख के आना पड़ेगा थोड़ा सा इंडेक्स का, क्योंकि इंडेक्स इज लो, इंडेक्स इज नॉट लाइक एसएफएम, इंडेक्स इज नॉट लाइक कॉस्टिंग, ये एक लो है। इंडेक्स भी एक बेयर एक्ट है, जैसे आपका डायरेक्ट टैक्स का एक्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का एक्ट होता है, कंपनी लॉ का एक्ट होता है, वैसे ही इंडेक्स है। इस पे कहीं भी कंक्लूजन से पहले, कहीं भी किससे पहले आपको थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, गोइंग टू द बेसिस ऑफ मार्क्स। अगर एक 5 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, थोड़ा 3-4 पॉइंट पूछ रखे हैं तो उसको आपको सिर्फ आंसर लिख के आना है। लेकिन अगर 12 नंबर का सवाल है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में गलती ये करी, एक तो एंट्री पास नहीं करी और एक ढंग से उसको बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आया, एंड इंडियस का मेन टेक्स्ट लिखना भूल गए। बी पार्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें मोस्टली बच्चों को कंप्लीट नंबर दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एंड इसमें भी आपको क्या करना है, 6 में से बच्चों को 4 या 5 नंबर अलॉट हुए हैं जो ठीक लिख के आए, और एक बच्चे को 6 में 6 भी दिया गया है, एक बच्चे को 6 में 6 दिया गया है। 6 आउट ऑफ 6 कैसे दिए गए हैं? सबसे पहले वो इंडियस 34 का रेफरेंस दे के आया है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, एज पर इंडियस 34 की टैक्स का ऐसे ऐसे है, उसको ऐसे होता है, ऐसे होता है। उसके बाद वो टैक्स कैलकुलेट करके आया है एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन। बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ता, बच्चा बोलता, मेरे एक बच्चा बोलता मुझे इसमें 1 नंबर दिया हुआ है, कहता मेरा सारा क्वेश्चन ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक तो इंडियस 34 का कहीं रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, वो कुछ भी लिख रहा है। उसे मैंने पूछा क्या लिखा हुआ है, कहता मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। वो सबसे बड़ी गलती क्या है, यहाँ पे टैक्स का रेट कितना है 20%, यहाँ पे रेट कितना है 20%। वो भाई साहब रेट मान के आए हैं 0%, उन्होंने लिखा कि 0 to 250 नील। उसके बाद जो अदर इनकम है 30%। जब आपने टैक्स ही ढंग से सही कैलकुलेट नहीं किया तो नंबर थोड़ी मिलेंगे। वो तो शुक्र करो उसने 1 नंबर आपको अलॉट कर दिया। बच्चे गलतियां करते हैं, सिली मिस्टेक, एंड क्यों होती हैं? ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस इसकी मेन कॉन्सिक्वेंस है कि बच्चों की प्रैक्टिस होती नहीं है इसके अंदर, एंड वो फ्लुक हो जाते हैं। लेकिन आईसीएआई ने नंबर दिए हैं, यहाँ भी जो बच्चा करके आया है उसको नंबर दिए हैं प्रॉपर। थर्ड का पार्ट, 90% ऑफ द स्टूडेंट, 50% ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। 50% बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। जिसने अटेम्प्ट किया वो गलत करके आया, वो गलत ही करके आया। जिसने अटेम्प्ट किया, ये बच्चों को पता है कि वो क्वेश्चन को, बच्चे मोस्टली क्वेश्चन इस बच्चे नहीं पढ़ के गए थे, बच्चे नहीं पढ़ के गए थे और उनको एक्सप्लेन करना ही नहीं आया, एंड वो गलती खा गए, वो गलती खा गए। वही बात है, आपको पहले 116 का थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, 8 नंबर का नहीं बनता, ये 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए था। थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन है, लेंदी पूछ रखा है। तो करना क्या था आपको, इसके अंदर पहले 116 का तो रेफरेंस देके आना ही था स्टार्टिंग में। एक बात, पहले एज पर इंडियस 116 लीजेस का सेल एंड लीज बैक के अंदर आपको थोड़ी सी, सिर्फ आधे पेज से भी आधे पेज का भी आधा भरते ना, थोड़ा लिख के आते उसके बाद सोल्व करके आते तो आपको नंबर मिल जाते। इसलिए बच्चों को नंबर नहीं मिले। आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को जानना पड़ेगा कि पूछा क्या हुआ है, आपको वही लिख के आना है। जो चीज नहीं पूछी आप वो दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। एंड मैं गारंटी लिख के बोलता हूं, चेकिंग बहुत बढ़िया है। इंपेयरमेंट का क्वेश्चन है बेटा, इंपेयरमेंट का क्वेश्चन है, बच्चों को एवरेज नंबर दिया गया है 5 से 6, जो ठीक लिख के आए हैं। जो ठीक नहीं लिख के आए किसी को नंबर नहीं मिलते। यू आर राइटिंग अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, 8 मार्क का क्वेश्चन है, बच्चों ने इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन ठीक ही नहीं करी, वो इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन ठीक नहीं कर पा रहे। वो सब पहली बात है, इंपेयरमेंट का इंडियस का रेफरेंस ही देके नहीं आए, उनको इंपेयरमेंट एक्सप्लेन करना ही नहीं आया कि इंपेयरमेंट में थोड़ा सा लिख के आते तो नंबर मिल जाते। लेकिन वो इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन में ही फ्लूक आउट हो गए और वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। एंड जिसने अटेम्प्ट किया उसको नंबर दिए गए हैं। ये मेरा इसके क्वेश्चन के अंदर भी मेरा ये मानना है, जो जिसने अच्छे से अटेम्प्ट किया उसको नंबर दिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नंबर काटे हैं, बल्कि एग्जामिनर ने तो भर भर के नंबर बांट रखे हैं। जिसको 3 मिलने चाहिए उसको 4 दे दिया, जिसको 4 मिलने चाहिए उसको 5 दे दिया। लेकिन आप कुछ लिख के तो आओ ना, क्वालिटी लिख के आओ यार। क्वालिटी कहां है? आप यू आर राइटिंग अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, बच्चा थोड़ा क्वालिटी लिख के आओ पेपर के अंदर। क्वालिटी आपको आता है, बच्चा बोलता मुझे सब थ्योरी पता थी, तो थोड़ा सा लिखा हो ना यार, थोड़ा सा लिखा हो, ताकि जो बच्चा, ताकि आई एम एग्जामिनर, मैं
मैं पेपर चेक कर रहा हूं तो मुझे भी थोड़ी फील आनी चाहिए कि नहीं बच्चा लिख के आ रहा है, बच्चे को नॉलेज है इस चीज के बारे में, एंड आईसीआई भी बोलता है कि आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन था अपना पैलन का। इसमें बच्चों ने किया क्या, इंडिया 37 का भी अच्छे से रेफरेंस दिया, इंडिया 37 का भी रेफरेंस दिया, इंडिया 2 का भी रेफरेंस दिया, लेकिन बाद में ये एक्सप्लेन करना भूल गए कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी डालनी है उसके अंदर। वो सिर्फ ये बोल के आगे कि ठीक है भाई जो इसने बनाया प्रोविजन ठीक है, लेकिन इन्वेंट्री का जो बैलेंस है, जैसे कि इन्वेंट्री पैलन है, ये इन्वेंट्री एफजी है, इसकी वो एक्सप्लेन करना भूल गए ट्रीटमेंट बच्चे कि इसकी भी ट्रीटमेंट है इसके अंदर। आपको थोड़ा सा थ्योरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी तभी नंबर मिलेंगे इसका। और जिसने एक्सप्लेन किया इसे उसको 4 में से 3, 3.5 या 4 भी दिए हैं, लेकिन जिसने ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया उसको इस क्वेश्चन में 2 ही नंबर दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए अगला फोर्थ का है भैया, फोर्थ का है, इस क्वेश्चन में नॉर्मल मार्क्स, एवरेज मार्क्स मिले हैं 3 नंबर 6 में से। कारण क्या, सबसे पहले बच्चे एक्सप्लेन ही नहीं करके आए कि ये कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट बनेगा, बच्चों ने नहीं लिखा। 6 नंबर का था, बहुत ही सिंपल सवाल था। पूछा क्या है आपसे इस क्वेश्चन में, पूछा क्या है आपसे, हाउ विल द कंपनी प्रेजेंट द अबव लोन इन द नोट्स, above loan notes in the financial statement, how will the company present the above loan notes in the financial statement, कैसे प्रेजेंट करेगी बच्चे, ये बताना ही भूल गए। बच्चों ने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, बच्चों को लगा कि तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है कंपाउंड का, सिर्फ एंट्री पास कर दो काम चल गया। क्या पूछा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट भैया प्रेजेंट। जो बच्चा इसको प्रेजेंट नहीं करके आया उसके 2 नंबर काट लिए गए, जो बच्चा प्रेजेंट नहीं करके आया उसके 2 नंबर काट लिए गए। इसमें क्या होता, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनाता, वहां लिख के आता फाइनेंस कॉस्ट इसका इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट इसका इंटरेस्ट, एंड बैलेंस शीट बनाता, वहां भी लिख के आता कि ऐसे ऐसे लोन आ रखा है। जिसने नहीं लिखा है वो 2 नंबर नहीं मिले, जो लिखा है उसको नंबर दिए गए हैं। मेरे पास कॉपीज हैं, जो लिखा है उसको नंबर दिए गए हैं। फिर बच्चा बोलता है कि मेरे मार्क्स नहीं आते, मैं तो 6 नंबर का करके आया था। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंटेशन। आजकल वो एक चीज ध्यान रखना, आजकल वो हर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंट्री पास करो, बैलेंस शीट में बताओ लिख के कि बैलेंस शीट में कहां पे आएगा, P&L में कहां पे आएगा। स्केड्यूल 3 पूछ रहा है बार बार, Jan 21 का एग्जाम हुआ तब भी स्केड्यूल 3 पूछा, आज भी ये स्केड्यूल 3 पूछ रहा है, आपको बताना पड़ेगा। सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया बच्चों ने, स्प्लिट अकाउंटिंग। स्प्लिट अकाउंटिंग किसके अंदर है, 32 के अंदर है। बच्चे 109 का रेफरेंस देके आए हैं, बच्चे 109 का रेफरेंस देके आए हैं। और इस क्वेश्चन में तो हद ही हो गई, ये क्वेश्चन में जो मैं ये सी पार्ट है, दिस इज इंडियस 2 क्वेश्चन। एक बच्चा तो 115 के रेफरेंस दे आया, एक बच्चा तो 115 के रेफरेंस दे आया, तब भी एग्जामिनर ने 2 नंबर दे दिए। क्या बात है, मतलब 115 के रेफरेंस, टोटली गलत रेफरेंस, तब भी 2 नंबर दे दिया। आप क्या चाहते हो आईसीआई से बड़ी ही, और किसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा। एसएफएम में क्या हुआ है, ऑडिट में, लो में, मुझे नहीं पता भाई, मैं एफआर की बात बोल रहा हूं। मेरा खुद का ओपिनियन है, आपका फर्क हो सकता है ओपिनियन, मैं बार बार बोल रहा हूं सिर्फ एफआर की। इसमें बच्चे ने किया क्या, एज पर इंडिया से 109 की ऐसे ऐसे नहीं भैया, 109 का तो ये सवाल ही नहीं है। ये तो पहले तो 32 होगा। 32 क्या बोलता है कि आप उसको स्प्लिट करो किसके अंदर, इक्विटी पार्ट एंड लायबिलिटी पार्ट। बच्चा 32 का रेफरेंस ही देके नहीं आया, बच्चा तो 109 का रेफरेंस देके आया है। अगर 109 का रेफरेंस दे आए किसके अंदर, स्प्लिट अकाउंटिंग के अंदर, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ने इसको भी इग्नोर कर दिया, आपकी गलती नहीं देखी है वाली, लेकिन बच्चे बहुत ही लिख के आए हैं। एंड कई कई बच्चे तो इसकी वर्किंग ही करना भूल गए, इनको वर्किंग ही करनी नहीं आई कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या, तो नंबर भी नहीं मिलेंगे। और बच्चा क्या गलती करके आया, इसके अंदर ये एक्सप्लेन ही नहीं करके आया कि पहले 96,000 चार्ज किया हुआ है और हमारा ये बन रहा है तो इतनी और चार्ज होगी, इसका भी 1 नंबर है। इसके जो ट्रीटमेंट है इसका भी 1 नंबर है कि ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं किया हुआ, इसको ठीक करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज और बुक करनी पड़ेगी। तो जिसने ऐसा किया उसको 6 नंबर दिए गए हैं प्रॉपर के प्रॉपर सेगमेंट वाला। इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज नंबर दिए गए हैं 4 नंबर। 6 क्यों नहीं दिए गए, इसलिए नहीं दिए गए, बच्चे लिख के आते हैं इसमें 4 या 3 नंबर दिए गए हैं बच्चों को, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को 6 में 6 नंबर भी दिए गए हैं, सिर्फ 6 में से 6 भी दिए गए हैं। 3 के फर्क क्या है इस क्वेश्चन में, फर्क ये क्या है कि जो सेगमेंट की 3 होती है ना कंडीशन, एज पर इंडियस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट, ये तब रिपोर्टेबल होंगे जब 10% से ऊपर इनकी एसेट होगा, 10% से ऊपर इनकी सेल होगी, 10% से ऊपर इनकी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एंड गिवन डेट की
75% ऑफ सेल क्या होगी, एक्सटर्नल सेल होगी। बच्चा इस प्रोविजन को एक्सप्लेन नहीं करके आ रहा। एंड दूसरी बड़ी गलती इस क्वेश्चन में क्या है, बच्चों ने इसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करके नहीं दिखाया। वो सिंपल थ्योरी लिख के आ गया कि सेगमेंट ए की 75% बन रही है, जो भी है सेगमेंट बी की 40 बन रही है, तो ऐसे ऐसे करके बन रही है। तो उसी वजह से 2 या 3 नंबर काट लिए गए इंस्टीट्यूट ने। जो बच्चा प्रॉपर एक्सप्लेन करके आया उनको प्रॉपर नंबर दिए गए हैं, जो बच्चा पूरी हल्का सा थ्योरी एंड साथ में इसकी कैलकुलेशन ऐसे करके कि कितने परसेंट है उसको नंबर दिए गए हैं। ये पूरी की पूरी 8 नंबर का सवाल है। इसमें बच्चे इंडियस का रेफरेंस ही देख नहीं आए कि इंडियस 103 का सवाल है कि जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी प्रॉपर की प्रॉपर। अगर थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करके आते हैं इंडियस 130 का और लिख के आए हैं, बच्चों को नंबर दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, भर भर के नंबर दिए गए हैं। देखिए क्या बोलता है कि एनालाइज द ट्रांजेक्शन एंड डिटरमाइन द अकाउंटिंग अंडर एक्विजिशन मेथड फॉर द बिजनेस कॉम्बिनेशन। आपको एक तो ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना है कि क्या एनालाइज है हर ट्रांजेक्शन को, एंड उसको मेथड को एक्वायर करना है। जो बच्चा लिख के आया उसको कंप्लीट नंबर दिए गए हैं, मतलब एवरेज इसमें जो बच्चा ढंग से लिख के आया 6 से 7 नंबर एवरेज में दिया गया है सी इंस्टीट्यूट की तरफ से। 5th का है बट वही गलती, बच्चा थोड़ी सी थ्योरी लिख के नहीं आ रहा। अगर थ्योरी लिख के आता है इसके अंदर भी तो प्रॉपर नंबर मिल जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी। जो अटेम्प्ट करके आया ढंग का उसको नंबर दिए गए हैं पूरे के पूरे। आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये मोस्टली बच्चे छोड़ के आए हैं इस पार्ट को, कोई बच्चा नहीं करके आया, बहुत कम बच्चे हैं जो करके आए हैं इस पार्ट को, एंड जो करके आया है उसको नंबर दिए गए हैं। एंड इस पार्ट को मोस्टली बच्चों ने स्किप किया है एंड ये पार्ट ही छोड़ा है। जिसने अटेम्प्ट किया थोड़ा सा अटेम्प्ट हमारा उसको नंबर दिए गए हैं। एंड एक ये वाला भी पार्ट बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया है क्योंकि उनको लगा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन तो स्टडी मटेरियल का था सेम टू सेम, स्टडी मैट का क्वेश्चन है सेम टू सेम। फर्क क्या किया, एक 0 एक्स्ट्रा डाल दी बस। बहुत बढ़िया काम किया सी इंस्टीट्यूट ने। जो भी करके आया उसको नंबर दिए गए हैं, बिलीव मी। 6th का है पार्ट, इसमें मोस्टली बच्चों को 5 में से 5 दिए गए हैं, 5 में से 5 दिए गए हैं, लेकिन 5 में 4 भी दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क क्या है, थोड़ा सा यहां भी आपको हल्की सी थ्योरी, मतलब आपको इंडियस का रेफरेंस दे के आना पड़ेगा। एक बच्चा, ये क्या है, एससीआर का मतलब क्या है, शेयर एप्रिसिएशन राइट। एक बच्चा लिख रहा है शेयर एप्लीकेशन राइट, एग्जामिनर ने फिर भी ठीक कर दिया। और एक आप बोलते हो ना कि कांटा मार, अगर हम कांटे मारेंगे नंबर नहीं आएंगे। एक बच्चे ने किया क्या, क्वेश्चन 6 को एक पूरा अटेम्प्ट कर दिया, पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, बाद में हुआ क्या, उसको लगा भी गलत है, वो पूरे आंसर को कांटा मार के कांटा मारा उसके ऊपर ही वो उसने लिख दिया, एग्जामिनर ने फिर भी 5 नंबर दे दिए। ऐसा नहीं है, जैसा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, थोड़ा ठीक लिख के आओगे नंबर दिए जाएंगे आपको प्रॉपर की प्रॉपर। एंड बच्चे एंट्रीज क्या लिख के आ रहे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस लाइबिलिटी अकाउंट। ऐसे एंट्री से नंबर नहीं मिलेंगे आपको, प्रॉपर कंप्लीट एंट्री लिख के आनी पड़ेंगी उससे आपको। और कुछ बच्चे तो क्या कर रहे हैं, इसमें कैलकुलेशन नहीं दिखा रहे कि जो एक्सपेंडिचर आया उसकी कैलकुलेशन कहां है, बच्चे नहीं दिखा रहे। जिसने प्रॉपर डिसेंट अटेम्प्ट मारा है उसको नंबर दिए गए हैं, बिलीव मी। जिसने इसका डिसेंट अटेम्प्ट मारा है, ढंग से लिख के आया, उसको नंबर दिए गए हैं प्रॉपर के प्रॉपर। 6th का बी पार्ट, डेफर्ड टैक्स के बच्चों को, डेफर्ड टैक्स इसमें काफी बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, लेकिन वो डेफर्ड टैक्स की पहली बात ये लिखना भूल गए, डेफर्ड टैक्स बनता कैसे है। डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, किस पे बनती है, 6 नंबर का सवाल है वो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको तब बनाना है जब आपके टैक्सेबल फ्यूचर बेनिफिट हो। बच्चे इसको एक्सप्लेन नहीं करके आ रहे, वो डायरेक्टली एक्सप्लेन करके आ रहे हैं। एंड ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से, आरटीपी से बिल्कुल सेम टू सेम उठा के दिया गया था, जो करके आया उसको नंबर दिए गए हैं भाई। 5th पार्ट, इसमें बच्चों को मार्क्स भर भर के दिए हैं, लेकिन इसमें बच्चों को नंबर क्यों नहीं दिए गए, कुछ बच्चों को नंबर नहीं दिए गए, क्यों, वो क्या लिखा है कि एज पर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कि ये सेक्शन उन पे अप्लाई होगा इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। वो बोलते हम नहीं बताएंगे, बच्चा बोलता कि मैं नहीं बता रहा कि 5 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, इतनी आपको नेटवर्क चाहिए, इतनी आपको सेल चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सोच लो। एग्जामिनर नहीं सोचेगा। जो बच्चा प्रोविजन 135 को लिख के आया है प्रॉपर एंड बता के आया है, उसको नंबर दिए गए हैं, उसको नंबर दिए गए हैं। इसके अंदर भी प्रॉपर के प्रॉपर 2 पार्ट पूछे हैं जो लिख के दिए गए हैं। एंड 4th डी, इसमें मोस्टली बच्चों ने इंडियस 110 का रेफरेंस दे दिया, इसमें मोस्टली बच्चों ने 110 का रेफरेंस दिया है, बल्कि इसमें तो 111 का रेफरेंस आना चाहिए ज्वाइंट अरेंजमेंट का। बच्चों की सिली मिस्टेक हो जाती है, वो प्रैक्टिस नहीं करते, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, थोड़ा सा
फील हो जाती है कि नहीं होगा। ये ज्वाइंट ऑपरेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ 111 नोट 110। जिसने ये सेम क्वेश्चन है स्टडी मैट का, जिसने अटेम्प्ट किया है उसको नंबर दिया गया है, लेकिन आप उसको, इसमें गलती क्या है कि बच्चों की इंडियस की रेफरेंसेस गलत है एंड कुछ एक आंसर भी गलत है, तो ऐसे नंबर कैसे देगा। एंड जो ये पार्ट था आपको X115 का, इसमें बच्चों को नंबर नहीं दिए गए, इसमें बच्चों को नंबर नहीं दिए गए। कारण क्या है? कारण क्या है कि क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन वेदर द एंटिटी इज अ प्रिंसिपल और एजेंट विद सुटेबल एक्सप्लेनेशन। कि भैया बताओ प्रिंसिपल है एजेंट है। आपको पता होगा प्रिंसिपल एंड एजेंट को प्रूव करने के लिए 115 के अंदर 4 या 5 कंडीशन दी गई हैं कि इन्वेंट्री रिस्क किसके पास है, कौन इसकी डिलीवरी करेगा, कौन इसकी लेगा पेमेंट, किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पास क्या है। 99% बच्चों ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। 99% बच्चों ने ये 5 पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किए, वो सिर्फ एक लिख के आगे कि ये एजेंट है, ये प्रिंसिपल, ऐसे ऐसे करके। तो जिसने एक्सप्लेन नहीं किया 3 नंबर तो सीधे सीधे काट लिए गए, क्योंकि मेन मार्क्स तो इसके वही हैं विद द रेलिवेंट स्टैंडर्ड। हद तो ये हो गई, कुछ बच्चे तो 115 का रेफरेंस भी नहीं दे गए इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे करके इस पेपर की पूरी चेकिंग की गई है प्रॉपर नंबर 20। मेरा एक ही इस पे ओपिनियन है कि आईसीएआई की चेकिंग जो मैंने अभी तक देखी है एंड पहले भी मैं देखता हूं, मेरी खुद चेकिंग हुई है, वो बहुत ही फेयर चेकिंग है। अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको सबसे पहले तो हल्का सा इंडियस का रेफरेंस देके आना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका एक एक्ट है। आपको इंडियस की थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आस्क। थोड़ा सा जो भी आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल है आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको 2 बार पढ़नी पड़ेगी कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है। ज्यादा क्वेश्चन आज के लिए पूछ रहा है, किसके लिए? प्रेजेंटेशन वाले, एंट्रीज वाले। एंड आपको रुपी का सिंबल भी यूज करना है, स्केल से लाइनिंग नहीं मारनी है, ठंडा दिमाग रखना है। जहां पर इंडियस की प्रॉपर रेलेवेंस होनी चाहिए वहां पे उसको एक्सप्लेन करना है। अगर इंडियस का नाम नहीं पता तो इंडियस का नाम गलती से मत लिख के आना, तो ये गलती की है। ये एक थोड़ी सी मेरी वर्डिंग थी इस पेपर के ऊपर। एंड बच्चे सेटिस्फाई भी हैं एंड थोड़ी सी हैंडराइटिंग ठीक करो, एक फॉन्ट पे लिख के आओ। एंड ये था मेरा ओपिनियन नवंबर 2020 की आईसीएआई की चेकिंग के ऊपर। एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगी। आप किसी भी दोस्त की कॉपी चेक करके देखना, अपनी भी देखना, जो आप नहीं क्लियर हो पाए नंबर आए हैं। आप खुद से ईमानदारी से देखना कि आप एक एग्जामिनर हो, तो क्या आप इसको नंबर दोगे। किसका? आपको प्रॉपर क्वेश्चन देख के आंसर भी देखना है, इसका भी आंसर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलो ये था मेरे लिए छोटा वीडियो। एंड अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। आपका दोस्त केजे, बाय।